हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों ये है Redmi Note 8 Pro और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके अंदर के कुछ कमाल के हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने का सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको Alexa इनबिल्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Alexa व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मुंबई। Right now in Mumbai, Maharashtra, it's 27 degrees Celsius. अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको गेमिंग स्पीड बूस्टर देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और अच्छे से रहे और बेहतर आप गेमिंग कर पाएं तो आपको यहाँ पर गेमिंग स्पीड बूस्टर देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई गेम ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास अभी यही गेम है और कोई गेम मैं रखा नहीं हूँ तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं तो आप ऐड करके इसमें खेलिएगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसकी कॉल फीचर की। तो देखिए यहाँ पर आपको एक 3 बिंदी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी कॉल के फीचर है वो सब निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और यही मैं बैक करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर फ्लैश व्हेन रिंगिंग, बहुत लोगों को बहुत पसंद है ये कि कोई भी कॉल आए तो फ्लैश ऑन हो। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो फ्लैश व्हेन रिंगिंग को ऑन कर लीजिएगा। जब भी कॉल आएगा तो आपका जो फ्लैश है वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों ये लास्ट वाला फीचर को अगर आप ऑन करते हैं तो अगर आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ये रिंग नहीं होगा, पर अगर आपके पास दूसरी बार उस अननोन नंबर से कॉल आएगा तब जाके ये रिंग होगा। तो अगर आप इस फीचर को चाहते हैं तो इसको ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये वाला लगा, शुरू वाला, या फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। देखिए मान लीजिए आपका जो फोन है वो टेबल पे ऐसे रखा हुआ है तो अगर आप कहीं मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास कोई कॉल आता है तो अगर आप अपने फ़ोन को यहाँ से उल्टा करके ऐसे रख देंगे तो आपकी जो कॉल की वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाएगी। तो अगर आप कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं तो इस फीचर को ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो अब जो हमारा अगला फीचर है वो है इसके UI के डार्क मोड को लेकर। तो अगर आप डार्क मोड को ऑन करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाना होगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको आपको ऑन कर देना है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी बैटरी को थोड़ा सेव करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर सकते हैं और साथ ही में आपको जो नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगी वो भी पूरी तरीके से डार्क हो जाएगा। और साथ ही में आपकी जो सिस्टम के ऐप्स हैं उसमें भी आपको डार्क मोड इनेबल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं और डार्क मोड का मजा ले सकते हैं। दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है इसके UI के एडवर्टाइजमेंट को लेकर। तो देखिए अगर आपके कोई भी ऐप में ऐड वगैरह देखने को मिलता है तो अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैंने म्यूजिक को ऑन किया और मेरे को इसमें कहीं ऐड देखने को मिला, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे को, तो लेकिन आपको अगर दिखता है तो आपको क्या करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर 3 बिंदी का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशन, इसको आप ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके जो ऐप है उसमें आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बस खाली म्यूजिक में। अगर आपको थीम में ऑफ करना है तो यहाँ पर आपको थीम में जाना है और यहाँ पर भी आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ भी जो रिकमेंडेशन है उसको आपको ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ भी आप कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और अपने जो ऐड है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात पे तो 1 लाइक बनता है। और दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है इसके टूल्स को लेकर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं FM रेडियो वगैरह कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं तो यहाँ से आप स्कैन कर पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, या फिर आपके पास कोई बिल वगैरह है उसको आप स्कैन करके प्राइस जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक MI रिमोट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस फोन में IR सेंसर देखने को मिलता है, इसी वजह से आपको यहाँ पर MI रिमोट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने टीवी या फिर AC को कंट्रोल करना तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे बहुत ही आराम से। तो अब जो हमारा अगला फीचर है वो है बेकार के टचेस को लेकर। तो आपको तो पता ही होगा कि आप जब बाइक पे होते हैं या फिर साइकिल में होते हैं तो आप अपने फोन को पॉकेट में रखते हैं और आपके पॉकेट से बेकार के टचेस की वजह से किसी को कॉल लग जाता है या फिर किसी को मैसेज चला जाता है। तो अगर आप
ये सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ से बच सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पॉकेट मोड, इसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके जितने भी बेकार के टचेस हैं पॉकेट में रखते हुए जब फोन लग जाता है किसी को, या फिर बेकार के कोई भी टचेस है, उससे आप बच पाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा फोन बंद है और ये पॉकेट में है, तो देखिए मैंने इसको ऐसे खोला और यहाँ पर मैं कोई टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके फोन में भी। तो बेकार के जितने भी टचेस है उससे आप बच पाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन मेरे को काफी पसंद आया। तो देखिए यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है डबल टैप टू स्क्रीन टू वेक। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका फोन मान लीजिए बंद है और आप चाहते हैं इसको ऑन करना, तो आप डबल टैप करके अपने फोन को ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है आपको रेस टू वेक, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, मान लीजिए आपका जो फोन है वो बंद होकर टेबल पे रखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं फोन बंद है। अगर आप इसको उठाएंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे, ये देखिए ये चालू हो जाएगा। तो ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगता है। ना कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर, ना कोई पावर बटन आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप अपने फोन को और भी कूल बना सकते हैं। और दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है फोन के लुक को लेकर। अगर आप अपने डिस्प्ले को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने डिस्प्ले को पिंचिंग करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वॉलपेपर में आपको जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कमाल के वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा जिसको आप अपने डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसको लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है वो है विजेट। तो अगर आप किसी फीचर का ज्यादा यूज करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि मैं लॉक स्क्रीन का ज्यादा यूज करता हूँ, तो लॉक स्क्रीन करने के लिए मेरे को ऊपर का जो नोटिफिकेशन पैनल है इसमें मेरे को जाना पड़ता है और यहाँ से लॉक करना पड़ता है। तो मैं इसको बचाना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पे ले आऊंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा अपने आप। तो इसी तरीके से मान लीजिए आप टॉर्च का यूज करते हो तो टॉर्च का भी यूज कर सकते हो। वहां से आप टॉर्च को यहाँ पर ला सकते हैं और आप यहाँ से टॉर्च चालू कर सकते हैं कभी भी। तो इस तरीके से आप अपना समय भी थोड़ा सा बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है वो है सेटिंग। अगर मैं आपको सेटिंग में ले जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आप बहुत सारे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई ट्रांजैक्शन लगाना तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन को लेकर। तो अगर आप अपने फोन में स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ऐप में जाना पड़ेगा और आप किसी को भी करना चाहते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे ऐप को यहाँ पर नीचे में खोलना तो उस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप दोनों चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक या व्हाट्सएप को दोनों को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फेसबुक चला सकते हैं, यहाँ से आप व्हाट्सएप। तो आप इस तरीके से दोनों चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मेरे को काफी पसंद आया, आई होप आपको भी पसंद आएगा। और दोस्तों अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन को ऑफ करना है तो सीधे से आपको इसको नीचे कर देना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो अब जो हमारा अगला फीचर है वो है ऐप लॉक को लेकर। तो अगर आप पर्सनली किसी ऐप को लॉक लगाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फीचर दिया गया है। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको ऐप लॉक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जितने भी आपके सिस्टम में ऐप होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इन सब ऐप में लॉक लगा सकते हैं, कोई भी अलग तरीके का आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर डुअल ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी ऐप का क्लोन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। और दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है इसके नॉच को लेकर। अगर आप इसके नॉच को रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले, इस पे आपको जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नॉच एंड स्टेटस बार, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको हाइड नॉच का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो नॉच है वो रिमूव हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पर मेरे को नॉच ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि छोटी सी नॉच है, ये देख सकते हैं, ये काफी मेरे को अच्छा लगता है। तो अगर आपको नॉच हटाना है तो आप इस तरीके से रिमूव कर पाएंगे, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप अपने डेटा का स्पीड जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो कनेक्शन स्पीड, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जितना भी डेटा का स्पीड है यहाँ पर आपको शो हो जाए। और दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है वो है इसके एडिशनल सेटिंग को लेकर। तो दोस्तों सेटिंग में आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, तो इसमें आपको जाना है। तो अगर आप अपने डिस्प्ले को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको आप हटाना चाहते हैं यहाँ से बैक वाले ऑप्शन को, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप फुल स्क्रीन कर देंगे और
इसको आप नॉट नाउ कर देंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला ऑप्शन है वो रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने फोन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मिरर बटन। अगर कोई लेफ्टी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से बैक करता है तो इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, आप इस तरीके से बैक कर पाएंगे इसको। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर क्विक बॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने फोन को क्विक बॉल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आपको ऑन कर देना है और कुछ इस तरीके से बॉल बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एडिशनल भी सेटिंग देखने को मिल सकते हैं, पर मेरे को ये पसंद नहीं है तो मैंने इसको रिमूव कर रखा है। अगर आपको पसंद है तो आप इसको रख सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपका जो हाथ है वो थोड़ा छोटा है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको इसको ऑन कर देना है सिंपली और यहाँ से आपको राइट की ओर खींच के ले जाना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका स्क्रीन। तो यहाँ पर आपका स्क्रीन हो गया है 4.0 इंच का। आप चाहते हैं इसको 4.5 इंच का तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो इसको और कम भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कुछ इसको ऑफ कर देना है सिंपल और ये कुछ फुल मोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे को लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।